राम मंदिर ट्रस्ट में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की उठी मांग, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। रामनयन दास ने कहा, राम मंदिर में बनवासी समाज का हो प्रधान पुजारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सभी वर्गों विशेषकर बनवासी समाज को प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग को लेकर भक्ति आंदोलन मंच न्यास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन भेजा है। संगठन ने ट्रस्टियों, पुजारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति में व्यापक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन पूरे हिंदू समाज के सामूहिक संघर्ष, आस्था और बलिदान का परिणाम है, इसलिए मंदिर की व्यवस्थाओं में भी उसी भावना का प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। भक्ति आंदोलन मंच न्यास के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मार्गदर्शक विश्व हिंदी परिषद के सदस्य राजर्षि रामनयन दास रामायणी ने कहा कि भगवान श्री राम संपूर्ण समाज के आराध्य हैं। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी वर्ग स्वयं को सम्मान पूर्वक प्रतिनिधित्व करता हुआ महसूस करे। बनवासी समाज का प्रधान पुजारी नियुक्त हो, वही भगवान राम के रामत्व को स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में साधक संतों को स्थान मिले तथा पुजारियों की नियुक्ति जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर की जाए। साथ ही वनवासी समाज के योग्य प्रतिनिधियों को भी मंदिर की पूजा व्यवस्था और ट्रस्ट में अवसर दिया जाए। जबकि करतालिया आश्रम के पीठाधीश्वर महंत बालयोगी रामदास ने कहा कि राम मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसलिए ट्रस्ट, पुजारियों और कर्मचारियों के चयन में सभी समाजों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या संतों का प्रतिनिधित्व हो, सभी शंकराचार्य, जगत गुरु सम्मिलित हो। उन्होंने कहा, सीयू की आवश्यकता ही है। हनुमानगढ़ी जैसा ट्रस्ट, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, एक पक्ष के वर्ग के लोगों को ना रखा जाए, सभी समाज के संतों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। वहीं रावत मंदिर के पीठाधीश्वर महंत बालक महाराज ने कहा कि श्री राम का जीवन समानता और समरसता का संदेश देता है। इस दौरान बड़ी संख्या में संत महात्मा उपस्थित रहे। मैं राजर्षि रामनयन दास, राष्ट्रीय अध्यक्ष भक्ति आंदोलन मंच, हमारे द्वारा अनवरत पूरे कई वर्षों से इस तरह का पत्र द्वारा जो है प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, संघ मुखिया जी को, अनेक लोगों को जो है पत्र द्वारा ये प्रार्थना किया जा चुका है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो एक पक्षीय लोगों को ही रखा गया है, जबकि श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था वो सिर्फ एक वर्ग का नहीं था, वो संपूर्ण हिंदू समाज का था। और बड़े महाराज गोरखपुर के जो गोरक्ष पीठाधीश्वर जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, श्री बाबा अवैधनाथ जी महाराज हम लोग से हमेशा कहा करते थे कि देखो श्री राम जन्म का शिलान्यास एक हरिजन संत के द्वारा, कामेश्वर कृपाल के द्वारा कराया गया है। और जब भी राम जन्म बनकर तैयार होगा तो सबसे पहले उसमें प्राथमिकता वनवासी की दी जाएगी, क्योंकि राम जी का रामत्व वनवासियों से ऐसा जो है देखने को नहीं मिला। राम जन्म निर्माण हुआ, ट्रस्ट भी बना और उस ट्रस्ट में ये सब बातें कुछ देखने को नहीं मिली, जिसका परिणाम है आज जो है संतों का अपमान किया गया है। विशेष करके अयोध्या के संतों का अपमान किया गया है, संतों को उसमें नहीं रखा गया। और श्री राम जन्मभूमि में शुरुआत 1982 में जब श्री राम जन्मभूमि संघर्ष समिति की स्थापना हुई, उस समिति का एक सदस्य मैं हूँ। उसमें गोरखपुर के बड़े महाराज जी श्री 1008 श्री अवैधनाथ जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री प्रधान जी महाराज, अभी आपके यहाँ जो हमसे सीनियर हैं सिया किशोरी शरण जी महाराज जो गोला घाट के हैं, पूर्व से जो लगे थे उसमें से वही एक बचे हैं। संघर्ष समिति में वो बचे हैं और मैं बचा, और तो बड़े बड़े लोगों का जो है साकेतावास हो गया है। तो मेरा कहना ये है कि जो पहले से लगे हैं इस आंदोलन के साथ, ऐसे संतों को जो साधक हैं, जिस पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बरसती रहती है, अयोध्या के साधक संतों को चयनित किया जाए और चयनित करके उस ट्रस्ट में रखा जाए जिसमें किसी जात पात की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। बिना जाति वर्ग भेद के सबको समान भाव से हर वर्ग के लोगों को रखा जाए, लेकिन वनवासी पुजारी की प्राथमिकता दी जाए। ये हमारी मांग है। मैं राजर्षि रामनयन दास रामायणी, भक्ति आंदोलन मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है विश्व हिंदू परिषद का, उसका मैं केंद्रीय सदस्य हूँ। ठीक है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु, कोल, भील, निषाद राज, बंदर, भालू सबको गले लगाया। ऐसे राम
ऐसे बनवासी राम के जन्मभूमि पे कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार के निर्देशन में जो ट्रस्ट बनाया गया, किसी एक वर्ग विशेष लोगों के द्वारा बनाया गया, यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में साधु संतों की नगरी मानी जाती है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर अच्छे संत हैं, लेकिन उन संतों को अपेक्षित करते हुए पूज्य महाराज श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज को बहुत संतों के मांग पे केवल ट्रस्ट में रखा गया और यहाँ के तमाम संतों को नहीं रखा गया। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इस ट्रस्ट को भंग करके अयोध्या के साधु संतों को, सभी लोगों को, जैसे जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने सबको गले लगाया, इसी तरीके से शंकराचार्य जी को भी रखा जाए, हमारे जगत गुरु जी लोग को भी रखा जाए और अयोध्या के सम्राट संतों को रखा जाए कि कभी ऐसा कलंक फिर ना लग सके राम मंदिर ट्रस्ट में। बस मेरा यही मांग है कि तत्काल इसको भंग करके और एक अच्छे संतों का ट्रस्ट बनाया जाए। जय श्री राम। संतों ने एक और मांग की, इसमें जो सीईओ की व्यवस्था है, कोई सीईओ की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में 700 संतों की व्यवस्था है, वो भी एक संस्था है। कभी आज तक करोड़ों रुपए की चढ़ोतरी होती है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, आज तक कोई कलंक नहीं लगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम हनुमान जी का देखते हुए उसी आधार पे जो है ट्रस्ट का निर्माण किया जाए, ट्रस्ट का गठन किया जाए। कोई सीईओ का जरूरत नहीं है। क्या नाम? महंत रामदास बालयोगी।